भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से वितर्कों को दूर करने के उपायों की चर्चा में अब तक हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य को लेकर के विचार किया। प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से ही हम वितर्कों को दूर कर सकते हैं। उन्हीं उपायों के अंतर्गत अपरिग्रह भी एक बहुत बड़ा उपाय है। बिना अपरिग्रह के हम अपने जन्म को नहीं समझ पाएंगे। बिना अपरिग्रह के अपने भूतकाल को नहीं समझ पाएंगे। बिना अपरिग्रह के वर्तमान को भी नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा ही चलता रहेगा तो भविष्य को तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और हेयम दुखम अनागतम की स्थिति तो आएगी नहीं। फिर जिस दुख को हम दूर करना चाहते हैं, जिन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उन दुखों को दूर करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अपरिग्रह को सामने रखना होगा। उसके बिना हमारी दृष्टि उस पर नहीं जाएगी। अपरिग्रह को अपनाए बिना हमारी दृष्टि, नजरिया उस पर बिल्कुल नहीं जाएगी, हेयम दुखम अनागतम के ऊपर। इसलिए दृष्टि को वहां ले जाना आवश्यक है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यह विधान किया है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। जब व्यक्ति अपरिग्रह को अपने जीवन में धारण कर लेता है, तब उसको पता लगता है जन्म क्या है, नहीं तो पता ही नहीं लगता। जन्म के बारे में सोचता ही नहीं व्यक्ति। जैसा सोचना चाहिए इस जन्म को लेकर के, जो संवेदनशील होना चाहिए, वो संवेदनशीलता नहीं हो पाती है। यो जागार तम ऋचा कामयंते वाली स्थिति नहीं आ पाएगी। वो जागरूक ही नहीं रहेगा, क्योंकि संग्रह में लगा हुआ है व्यक्ति, उसको फुर्सत ही नहीं मिलता है इकट्ठा करने में, कलेक्शन करने में। अपरिग्रह का अर्थ है इकट्ठा न करना, संग्रह न करना। उन पदार्थों का संग्रह नहीं करना है जिन पदार्थों के संग्रह के कारण से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। जिस रास्ते पे हम जाना चाहते हैं वो रास्ता अवरुद्ध होता जा रहा है।
आगे बढ़ नहीं पा रहे। इस संग्रह ने हमें रोक रखा है, क्योंकि हमारी सारी दृष्टि, सारे के सारे विचार, सोच, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक इसी संग्रह में लगा हुआ है। अनावश्यक न जाने कितने कितने विचारों का संग्रह हम अपने मन में करते जाते हैं, और अनावश्यक विचारों को हम अपनी वाणी के साथ में अभिव्यक्त करते रहते हैं, और उन्हीं विचारों को शरीर से करने लगते, फिर इकट्ठा करने लगते हैं। और आज संग्रह ऐसा होता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है, आप एक ही जगह जाइए सब कुछ मिल जाएगा लगभग। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुपर मार्केट बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, एक ही स्थान पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कभी आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर इतना खरीदारी हो रही, पता नहीं पैसे कहां से आता है। मेहनत करता है आदमी, पुरुषार्थ करता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है व्यक्ति, और इस चक्र में आदमी अपने आप को भुला दिया। इस संग्रह के चक्कर में आकर के व्यक्ति वो अपने आप को भुला दिया। फिर कहता है समय नहीं है साहब, नो टाइम, समय नहीं है। खरीदने के लिए बड़ा समय मिलता है आदमी को, शॉपिंग करना, खरीदने में बड़ा समय मिलता है आदमी को। दुनिया भर का संग्रह, आप देखेंगे इतना कूड़ा करकट इकट्ठा करा जिसका उपयोग ही नहीं है, मतलब इतना इतना प्रयोग भी नहीं करता आदमी, बस पैसा है, खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है। ये जो कपड़े हैं ना, जिन कपड़ों को हम पहनते हैं, अगर आप कपड़ों के दुकानों को देखेंगे ना, भरमार हैं, जिधर भी देखो कपड़े 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 कपड़े। ये केवल एक कपड़े की बात कर रहा हूं मैं, और ऐसे न जाने कितने कितने हैं, और कितने खरीदारी हो रही है भगवान। अभी मौसम भी चल रहा है ना, बहुत करेंगे क्या पता नहीं। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो जितना अधिक संग्रह करता है वो उतनी ही अधिक हिंसा करता है। अब ये बात समझ में आना बहुत मुश्किल होता है व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि ये बात समझ में आ जाने लग जाए ना, तो आदमी फिर संग्रह करना बंद करने लगेगा, उसका संग्रह कम होने लगेगा। संग्रह इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा संग्रह करने से मेरी हिंसा बढ़ती जा रही है। ये बात आदमी को समझ में नहीं आता। क्यों? क्यों? ये नॉलेज है ना, जानकारी है, ज्ञान है, ये विद्या है। ये विद्या समझ में क्यों नहीं आती है? उस ब्रह्मचर्य को याद रखना, ब्रह्मचर्य को याद रखना, श्रृंखला है ये, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। श्रृंखला जो होती है ना, उसको एक कड़ी को पकड़ लो और पकड़ करके खींचो ना, तो पूरी की पूरी श्रृंखला खींचती हुई चले जाएगी। ये पूरी श्रृंखला है, किसी एक को आप अलग नहीं कर सकते, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अहिंसा के साथ सत्य, सत्य के साथ अस्तेय, अस्तेय के साथ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के साथ अपरिग्रह, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये श्रृंखला एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है। आदमी को बात समझ में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, बात ही समझ में नहीं आती, आदमी को समझ में ही नहीं आती है। कितना ही सुनाओ, कितना ही सुनो, बचपन से लेकर के आज तक। एक ओर से हम ये भी बोलते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है,
वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये सब हम बोलते हैं, पर उस वेद की बात को समझना नहीं हमें। ऋषि लोग वेद के बातों को ही तो हमारे समक्ष रखते हैं। वेद की जो भी बातें हैं वो सब हमारे सामने इसलिए ऋषि लोग रखते हैं ताकि हम सीधा सीधा साक्षात वेद को वेद के रूप में समझने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो अपने शब्दों में अपने सामने रखते हैं। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं न अनुपहत्य भोगानि, क्या कहते हैं, बिना किसी को दुख दिए, वो भी कैसा, अन्याय पूर्वक, याद रखना, बिना किसी को दुख दिए कोई भी उपभोग संभव नहीं है। और इस संग्रह के चक्र में आदमी व्यायाम करना छोड़ दिया है, शरीर को ठीक रखना छोड़ दिया है, शरीर को स्वस्थ रखना छोड़ दिया है, समय पर खाना छोड़ दिया है, इस संग्रह के चक्र में समय पर सोना छोड़ दिया है, इस संग्रह के चक्र में आदमी समय पर उठना छोड़ दिया, सारा का सारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है केवल इस संग्रह के कारण से। नोटों का संग्रह, 99 का चक्र, बस लाख होने लग गया, बस 1 लाख हो गया, बस 1 लाख हो गया, फिर आगे चक्र चलता है 2 लाख का, फिर 3 लाख का, फिर ऐसे चक्र चलता है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। ये संग्रह है। एक मकान है, एक फ्लैट है, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए, है 200 गज का है, कुछ प्लाट है, जमीन है, नहीं, तृप्ति नहीं, दूसरा एक और चाहिए। यहां जमीन है तो जयपुर में भी चाहिए, वहां भी चाहिए, वहां भी चाहिए, वहां भी चाहिए। संग्रह, जमीन का संग्रह, मकानों का संग्रह, रुपयों का संग्रह, वस्त्रों का संग्रह, दुनिया भर की चीजों का और संग्रह, बस संग्रह 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 करता जा रहा। इसी संग्रह के कारण से उसको स्वाध्याय करने का समय नहीं। जब आदमी गृहस्थ में जा रहा होता है ना, तो उसको आचार्य की ओर से उपदेश मिलता है। क्या उपदेश मिलता है? स्वाध्याय नहीं छोड़ना। काय को स्वाध्याय, कहां समय है? क्यों? संग्रह के पीछे पड़ा हुआ आदमी। आप देखेंगे, ये केवल मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये साधु संतों की बात भी है ना। हर व्यक्ति किसी ना किसी संग्रह में लगा हुआ है, कोई काम नहीं है। याद रखना, कभी ये मत समझना कि ये ही करते हैं वो नहीं करते हैं, सब लगे हुए हैं बस संग्रह में। व्याकरण पढ़ता है, व्याकरण के लिए समय नहीं मिलता। ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ब्रह्मचारी है, व्याकरण पढ़ता है, अष्टाध्याय रटता है, प्रथमावृत्ति पढ़ रहा है, कोई भी व्याकरण का ग्रंथ पढ़ रहा है, और व्याकरण के ग्रंथ को पढ़ते हुए वैसे ही समय नहीं मिलता है, वो भी संग्रह में लगा हुआ है। हाँ, ये भी पुस्तक चाहिए, वो भी पुस्तक चाहिए, वो भी पुस्तक चाहिए, उसमें हाथ लगाता, उसमें हाथ लगाता, उसमें हाथ लगाता, पता नहीं किस किस में लगाता। जिसमें लगाया उसको तो कर नहीं पा रहा है, और उसके हाथ ऐसे फैल गए, शतहस्त, 100 हाथ बन गए उसके, सहस्र हस्त, 1000 हाथ बन गए। हाथ मारता रहता है, इधर भी उधर भी उधर भी, पीछे आगे, सर्वतः परितः। ये भी एक संग्रह का संग्रह। कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर यही आदमी कर रहा हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं केवल गृहस्थ व्यक्ति संग्रह करता है, संग्रह तो हर आदमी कर रहा है। कोई बाबा कोई कम थोड़ा है, बाबा भी संग्रह करता है, सन्यासी भी संग्रह कर रहा है, ब्रह्मचारी भी कर रहा है, वानप्रस्थी भी कर रहा है, गृहस्थी तो करता ही करता है। सभी संग्रह में लगे हुए हैं।
और ये जो संग्रह है ना, अनावश्यक संग्रह की बात कर रहा हूं। आवश्यक संग्रह तो सभी को करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई जी नहीं सकता। मेरी बात हो रही है अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक विचारों का संग्रह करना और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, यही परिग्रह है। और ऐसा न करना अपरिग्रह है। क्योंकि संग्रह से व्यक्ति जिस रास्ते पे व्यक्ति को चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं चल रहा होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। आप किसी भी व्यक्ति के कमरे में घुस करके देखिएगा, कमरे का हालत क्या होती है। कई बार ऐसा होता है, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। पड़ी हैं चीजें ऐसे अस्त व्यस्त। बहुत सारा, अधिक से अधिक वस्तुएं, किसी के उपयोग में आता उसको दिया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आवश्यक होती हैं। मैं अनावश्यक की बात कर रहा हूं, याद रखना। देखिए, आप मेरे कमरे में भी आ जाएंगे ना, बहुत पुस्तकें दिखाई देंगे आपको। हाँ, मेरे कमरे में आप आएंगे तो बहुत पुस्तकें दिखाई देंगी, पर आवश्यक होंगे ना। मेरे को रेफरेंस देखना है, किसी कोई पुस्तक चाहिए, उसका प्रमाण देखना है, तो चाहिए वो पुस्तक। जो अनावश्यक है मैं हटा देता हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कुछ भी नहीं होना चाहिए, दो पुस्तक होनी चाहिए, दो जोड़ी कपड़े होना चाहिए, और एक जोड़ी जूता चप्पल होना चाहिए, बस इनफ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। जहां आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता है, व्यक्ति की योग्यता, उसका सामर्थ्य, उसका पद, उसके अनुरूप जो आवश्यक है तो होना चाहिए। मैं तो फालतू की चीजों की बात कर रहा हूं, जिसका कोई मतलब नहीं, उसको भी पकड़ के रखता है व्यक्ति, जिसकी आवश्यकता नहीं है। और विशेषकर जो विद्यार्थी होता है, जिसको जो पढ़ना होता है, उसको उसी में फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। उससे संबंधित जितने भी पुस्तक चाहिए तो चाहिए, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। व्याकरण पढ़ रहा हो कोई व्यक्ति, तो व्याकरण से संबंधित जितनी भी पुस्तक चाहिए ना, इकट्ठा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका कोई मतलब ही नहीं अभी उस पुस्तक का, अभी पढ़ना भी नहीं है ना, समय नहीं है, ऐसी पुस्तक की इच्छा जो है ना, उसकी जो स्प्रिया करना जो है ना, वो बड़ा बहुत हानिकारक होता है। ये जो लोभ है ना, कई बार मन के अंदर ये आता है जी, ये अब सस्ती मिल रही जी, बाद में महंगी हो जाएगी पुस्तक। अरे, पुस्तक जब महंगी हो जाए तो आदमी महंगा नहीं होगा क्या? सोच देखिएगा, मतलब पुस्तक महंगी हो जाएगी कल। आज जो है 5,000 का मिल रही है पुस्तक, तो कल 10,000 हो जाएगा, तो भाई आप भी तो महंगे हो जाओगे ना। समझ रहे मेरी बात को? मतलब कोई किसी को लगता है अभी जरूरत नहीं है उस पुस्तक की, कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ ही नहीं सकता उस पुस्तक को। बात समझना, सोचना इस बात को। उस पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं है अभी, कभी आगे काम आएगा कभी ना कभी। अभी आवश्यकता नहीं है उसकी, तो ठीक है, मत खरीदो। जरूरत क्या है उसके लिए? नहीं जी, बाद में महंगी हो जाएगी, तो हो जाएगी, तो आप भी महंगे हो जाओगे ना। आप नहीं होंगे, आप सस्ते ही रहोगे। पुस्तक महंगी हो सकती है तो आदमी महंगा नहीं हो सकता है क्या? वो भी महंगा हो जाएगा। तब जब उस समय जो उसकी कीमत होगी, वो कीमत आधा कर सकोगे आप। इतना सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया, आप आदमी हो, आप जड़ वस्तु, नॉन लिविंग थिंग थोड़े हो। क्या वैसे के वैसे रह जाओगे तो पुस्तक आओ, नॉन लिविंग थिंग की कीमत बढ़ जाएगी और लिविंग थिंग की कीमत घट जाएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? एक सोच है, एक एटीट्यूड है, एक दृष्टि, एक नजरिया है। इसलिए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। ये मत सोचना है कि बहुत बाद में 10 साल के बाद ये काम आने वाले,
अरे तब का तब देख लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। एक सोच रखना है व्यक्ति को, एक आवश्यकता होती है। जहां जिसकी आवश्यकता हो, वो सस्ती हो महंगी हो वो नहीं देखना है, आवश्यकता की पूर्ति करनी है, क्योंकि उसके बिना रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। मेरी बात को समझना, उसके बिना हमारा रास्ता अवरुद्ध हो रहा हो तो वो तो आवश्यक है। फिर वहां ये नहीं देखना होता है कि ये सस्ती है या महंगी है, वहां तो वो चाहिए, उस रास्ते के लिए आवश्यक है, उस मार्ग के लिए, उसके बिना हम उस मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य के लिए जो साधन चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो अब साधन नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको इकट्ठा करना। किसी भी आश्रमवासी के लिए, किसी भी वर्ण में रहने वाले के लिए, किसी भी सन्यासी के लिए, किसी भी वानप्रस्थी के लिए, किसी भी गृहस्थी के लिए, किसी भी ब्रह्मचारी के लिए वह हानिकारक है। अनावश्यक जितने भी हैं, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो चाहे कैसी भी हो चीज, वो चीज वस्तु, इतना ही नहीं वो विचार। हे भगवान, ये तो चीजें हैं लेकिन विचार ऐसे हैं कि इतना, क्योंकि उसके लिए तो कोई नापदंड नहीं है ना हमारे पास में। वस्तुओं का तो नापदंड है भी, कमरे में नहीं आ रहे क्या करें, ठीक है ना, कमरे में नहीं आ रहे, इतनी चीजें हो गई कि कमरे में रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो ठीक है जी, अब जगह नहीं इसलिए दे देता हूं मैं। मेरी बात समझ रहे ना, कमरे में जगह नहीं इसलिए दे देता हूं, लेकिन मन पर तो जगह ही जगह है। मन में जगह ही जगह, स्थान ही स्थान है। डाटा कितना ही रख दो उसके अंदर, मतलब वो ऐसा चिप है कि भगवान ने ऐसा बना दिया है कि उसमें कोई ऐसा कभी आता ही नहीं कि इसमें स्पेस समाप्त हो गई जी, इसको खाली करो फिर उसके बाद फिर कुछ भरना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई हार्ड डिस्क नहीं है ऐसा, कोई पेन ड्राइव ऐसा नहीं है, कोई ऐसा चिप नहीं है कि डाटा पूरा भर गया है जी, इसको खाली करो तभी इसमें कुछ डाल सकते हो। तो ये ऐसा चिप है कि इसमें तो जगह ही जगह है। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है उसको भरने का। सारा जीवन, सारा जीवन उसके लिए सौंप दो और डालते जाओ डालते जाओ, कभी भर नहीं सकते उसको आप। इतना स्पेस है, इतना खाली जगह है, फिर भी खाली का खाली दिखाई देगा। इतने सारे विचारों को मन में ला ला करके परेशान कर देते हैं हम। किसको? आत्मा को। बेचैन उठा ले, उसको बेचैन कर देते हैं, इतना तंग कर देते हैं आत्मा को, इतना परेशान कर देते हैं, इतना भयभीत कर देते हैं हम अपने आप को, आत्म तत्व को। इस संग्रह ने आत्मा को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। इतना अधिक संग्रह, इतने विचार, इतने विचार, इतने विचार, फालतू के विचार जिसका कोई मतलब नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे में कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है, ना ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वैसे विचार लाना है मन के अंदर। क्या होगा इसका? ऐसे होगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, फलाना ये टिकड़ा वो ये पता नहीं क्या क्या मन में बिना मतलब का। मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, ना मेरा अधिकार है, ना मेरा सामर्थ्य है, ना मेरे बस की बात है। उसी को लेकर के इतने विचार, इतने विचार। किसी नेता के बारे में सोचो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नेता हो, उसके बारे में अगर विचार लाना हो ना मन में, फिर देखना कैसे विचार आते। किसी सन्यासी के बारे में, किसी वानप्रस्थी के बारे में, किसी गृहस्थी के बारे में, किसी ब्रह्मचारी के बारे में, किसी विद्वान के बारे में, किसी आचार्य के बारे में, किसी और संत के बारे में, दुनिया भर के ढेरों विचार आ जाते मन के अंदर। हे भगवान, ऐसे विचार बन उन विचारों में लगा रहता आदमी, लगा रहता, संग्रह संग्रह संग्रह। और फुर्सत ही नहीं है उसको ध्यान करने का, संध्या करने का, हवन करने का, स्वाध्याय करने का। फुर्सत समय कहाँ है? सारा का सारा समय उन्हीं विचारों में लग रहा है आदमी का।
उठते ही विचार प्रारंभ हो जाते हैं, संग्रह, बस मन के अंदर अनावश्यक विचार, ये परिग्रह है। और इस परिग्रह में रह करके हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है, ये जो आत्मतत्व है स्वयं, इस आत्मा का जो जन्म हो रहा है, उस जन्म के बारे में, क्यों जन्म हुआ, इस पर अब विचार ही नहीं कर सकता आदमी, समय ही नहीं उसके पास में। जब अपरिग्रह का पालन होने लगता है तब उसके पास बहुत समय मिलता है सोचने के लिए, आत्मा के लिए, आखिर मैं ये जो संग्रह कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं। अथवा यूं कहिएगा, ये जो संग्रह को न करने की बात मन में आ रही है, छोड़ो इसको क्या करना है, छोड़ो इसको क्या करना है, आखिर मैं क्यों ना करूं संग्रह। संग्रह तो करना चाहिए, क्यों ना करूं। तो संग्रह करने की इच्छा जब हो जाएगी तो क्यों करूं संग्रह, ये भी बात आ जाएगी। जब अपरिग्रह का पालन करने लगता है व्यक्ति, तो मन के अंदर ये बात आने लगती है कि किसके लिए करूं, क्यों करूं, कब तक करूं, जो किया था उसका क्या हुआ, जो कर रहा हूं इसका क्या होगा। इसके बारे में तभी हम विचार कर पाएंगे जब हम अपने आप पर ब्रेक लगाना शुरू करेंगे। किसी कवि ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जितानाम रक्षणे आये दुखम, व्यये दुखम, दिगर्थान कष्ट संश्रयान। बहुत बड़ी बात कही है। उसको यह समझ में नहीं आता है कि किसी का हम जब संग्रह करने लगते हैं तो कितना दुख होता है, वो भी अन्यायपूर्वक। मान लीजिए कपड़ा है, हम लोग पहनते कपड़ा, सब लोग पहनते अपने अपने ढंग के, शरीर को ढकना है, ढक लिया, एक धोने के लिए रख दिया, धो लिया। 2 जोड़ी चाहिए मान लीजिएगा, 3 जोड़ी रख लो, 4 जोड़ी रख लो, 5 जोड़ी रख लो, कितनी जोड़ियां रखेंगे, क्या होगा उनका। फिर इसलिए क्या करते हैं, कोई मरा उसके लिए अलग जोड़ी, मृत्यु में जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े लेके जाएंगे, और कहीं शादी में जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े, किसी का जन्मदिन है तो ऐसे कपड़े, किसी का सम्मान हो रहा है तो उसके लिए ऐसे कपड़े, कोई ऐसा हो रहा है तो उसके लिए ऐसे कपड़े, कोई ये हो रहा है तो उसके लिए ऐसे कपड़े, ये हो रहा है तो वो कपड़े। अब अलग 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 प्रकार के हमने बना रखा है। तो इतने प्रकार के कपड़े चाहिए ना व्यक्ति को, नहीं है तो मुश्किल होता है। सबके साथ हम चल नहीं पाएंगे, सबके साथ जी नहीं पाएंगे, सबके स्टेटस के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस को भी बना के रखना है हमको। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कपड़ा है, ढकने के लिए होता है, ठीक है, परिस्थिति को भी देखना पड़ता है, मैं मना नहीं करता। और ऐसे जगह आप जा रहे हो, ऐसे कपड़े पहन करके जाओ तो ठीक है, हो सकता है, आई एग्री। लेकिन कितने प्रकार के होंगे, कितने चाहिए। और उसके लिए जब मेहनत करता है आदमी उन कपड़ों के लिए, और जहां मेहनत करना चाहिए वहां मेहनत करना बंद करके वहां मेहनत करता है जहां इतनी आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी काम चल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। उन कपड़ों के चक्र में वो व्यायाम करना छोड़ दिया, उन कपड़ों के चक्र में उसने समय पर खाना छोड़ दिया, समय पर सोना छोड़ दिया, समय पर जागना छोड़ दिया। केवल कपड़े ही नहीं है,
कपड़ा भी है, पैसा भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, वो भी है, ये भी है, बहुत सारे साधन है। उन सबको मेंटेन भी करना पड़ता है ना, रक्षणे, उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। उसकी रक्षा के लिए फिर बहुत सारा समय चाहिए, और उनकी रक्षा करते 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 अपनी रक्षा करना बंद कर दिया आदमी ने, अपने शरीर की रक्षा करना बंद कर। देखिएगा, जो सदा सा, जब भी कभी आदमी समय, चर्चा करूंगा मैं आपके सामने, जब कभी आदमी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है ना, सब दौड़ते उसके पीछे पीछे, जाते 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 जाते, जैसे जैसे अंदर अंदर अंदर, जैसे ही जब थिएटर में जाने लगे ना ऑपरेशन थिएटर, सब आउट, अलोन, अकेला अंदर, कोई साथी नहीं होगा अंदर, कोई साथी नहीं होता है। अगर कोई साथी है तो यही, ये, और इसी की रक्षा हम नहीं कर पा रहे। होता है नहीं होता है? जो साथी है, जो सदा साथ में रहने वाला है, उसको तो हमने छोड़ दिया है, और जो सदा साथ नहीं देने वाले हैं उनके पीछे लगे हुए, लगे हुए, लगे हुए, लगे हुए, लगते जाओ, लगते जाओ, लगते जाओ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।